हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी डीएलएड टैबलेट वितरण 2026 योजना पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और ये सारी जानकारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी मतलब पीएमपी प्रयागराज के ऑफिशियल नोटिस पर आधारित है। तो आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट आखिर किन को मिलेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और सबसे ज़रूरी आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये नोटिस 10 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। जी, और इस योजना का जो आधिकारिक नाम है वो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। हाँ, और एक और बात, ये जो पत्र है ये 6 तारीख को हुई एक ऑनलाइन मीटिंग के बाद जारी किया गया है। बिल्कुल, उस मीटिंग में नोडल अधिकारियों ने जो समस्याएं बताई थी, ये नोटिस एक तरह से उन्हीं का समाधान है। तो मतलब ये एक अपडेटेड और पूरी तरह से आधिकारिक जानकारी है जो सीधे पीएमपी प्रयागराज से आई है। एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। के लिए पात्र है। ठीक है। 2023 बैच, हाँ 2024 बैच जी, और 2025 बैच, मतलब उनकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद। बिल्कुल। तो सरकार और पीएनपी का जो पूरा फोकस है वो साफ दिख रहा है कि वर्तमान और जो नए बैचेस हैं उन पे है। सही कहा। अब ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि कौन से बैच पात्र नहीं है, क्योंकि इसे लेकर भी बहुत भ्रम था। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। पीएनपी ने साफ साफ निर्देश दिया है कि 2021 और 2022 बैच के जो प्रशिक्षु हैं उन्हें ये टैबलेट नहीं मिलेगा। नोटिस में तो एक लाइन लिखी है जो बहुत क्लियर है। हाँ, उसमें लिखा है 2023 से पूर्व के बैचों का डेटा फीड ना किया जाए और ना ही जनपद स्तर से अप्रूव किया जाए। मतलब एकदम क्लियर कट मना कर दिया गया है। और इसमें एक उदाहरण भी दिया है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। डाइट बलिया वाला। हाँ, वही कि पहले डाइट बलिया ने पुराने बैचों का डेटा मांगा था, लेकिन अब उच्च संस्था मतलब पीएनपी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। तो ये एक तरह से सभी डाइट्स के लिए एक मैसेज है कि अब सिर्फ सेंट्रल गाइडलाइन ही फॉलो होगी। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं डेटा फीडिंग की प्रक्रिया की। ये डेटा कहाँ और कैसे अपलोड होगा? तो इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है, डिजी शक्ति वेब पोर्टल। जी, सारा डेटा इसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और ये काम कॉलेज या संस्थान करेंगे। अच्छा, तो छात्रों को खुद कुछ नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी जिम्मेदारी कॉलेज की है। उनको नोडल अधिकारी के जरिए यूजर आईडी और पासवर्ड भी भेज दिया गया है। तो यहाँ छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्हें खुद कोई आवेदन नहीं करना है। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत है। कोई फॉर्म नहीं भरना, कहीं लाइन नहीं लगानी। लेकिन फिर उनकी पहचान कैसे होगी? मतलब उनका यूनिक आईडी क्या होगा? उसके लिए भी एक बहुत ही सरल सा समाधान निकाला गया है। क्या है वो? आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका यूनिक आईडी माना जाएगा। अच्छा, वो जो एडमिशन के टाइम मिला था? वही। हाँ। कॉलेज उसी नंबर का इस्तेमाल करके आपकी डिटेल्स पोर्टल पर भरेगा। इसीलिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा मिलान, सारा वेरिफिकेशन उसी के आधार पर किया जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्रक्रिया तो सरल लग रही है, पर मुझे लगता है इस योजना में सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन के नियम काफी कड़े हैं। और वो होने भी चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ केवल योग्य और जो वास्तविक छात्र हैं उन्हीं को मिले। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि छात्र को संस्थान में नियमित मतलब रेगुलर रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। मतलब सिर्फ नाम नहीं लिखा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा नियम भी इसी से जुड़ा है, ड्रॉप आउट छात्रों का डेटा अप्रूव ही नहीं होगा। मतलब जिसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी वो बाहर। हाँ, और तीसरा जो सबसे मजबूत नियम है वो है शपथ पत्र, एफिडेविट। जी, कॉलेज को एक एफिडेविट देना होगा कि जो भी डेटा वो दे रहे हैं उसमें हर छात्र वास्तविक है। अच्छा, तो ये तो पूरी जिम्मेदारी कॉलेज पर डाल दी गई है। बिल्कुल, अगर बाद में कोई भी छात्र फर्जी पाया गया तो कॉलेज जिम्मेदार होगा। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। सही है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये 4 चरणों में होती है। हाँ, एक तरह से इसे 4 लेवल का फिल्टर कह सकते हैं। तो पहला चरण तो कॉलेज के स्तर पर हुआ, जहां वो आपका डेटा पोर्टल पर फीड करेंगे। जी, ये पहला स्टेप है, डेटा एंट्री। फिर दूसरा चरण वो जिला स्तर पर होगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहां उस डेटा का मिलान किया जाएगा, उसे मैच करके देखा जाएगा। और एक बार डेटा सही पाया गया तब आता है तीसरा चरण, अप्रूवल। उस डेटा को लॉक कर दिया जाएगा। लॉक करने का मतलब अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता? नहीं, वो फाइनल लिस्ट बन जाती है। और फिर आता है चौथा और आखिरी चरण, टैबलेट का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन। जी, अप्रूवल के बाद ही वितरण किया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है, डेटा फीड, फिर वेरिफिकेशन, फिर अप्रूवल और आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। अब 2025 बैच के लिए एक विशेष अपडेट है। हाँ। हमने शुरू में बात की थी कि वो पात्र हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है अभी। नोटिस में लिखा है कि वर्तमान में 2025 बैच की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। तो जाहिर सी बात है उनका फाइनल डेटा भी तैयार नहीं है। हाँ, तो ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनका डेटा भेजा जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि 2025 बैच भी इस योजना का हिस्सा है, बस उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अंत में सभी प्रशिक्षुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह। हाँ, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया तो चलती रहेगी। ये प्रशासनिक काम है, ये अपने हिसाब से होगा। लेकिन इस दौरान आपको क्या करना है? आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम पर फोकस करना है। सही बात है। खासकर चौथा सेमेस्टर वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है,
किसी भी हाल में बैक नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी सलाह है। अक्सर इन चीजों के चक्कर में असली पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। वही तो, लक्ष्य ये होना चाहिए कि रिजल्ट और टैबलेट दोनों हाथ में हो। बिल्कुल सही कहा। एक अच्छी मार्कशीट के साथ जब टैबलेट मिलेगा तो उसका मजा ही कुछ और होगा। आपकी प्राथमिकता आपका रिजल्ट होना चाहिए। टैबलेट तो इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, वो अपने आप पूरा होगा। एकदम। ये योजना आपको सशक्त करने के लिए है, आपकी पढ़ाई से भटकाने के लिए नहीं। तो कुल मिलाकर ये नोटिस सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि एक पूरा ऑपरेटिंग मैनुअल है। जी, और ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी योजना को जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू किया जा सकता है। यहाँ एक विचार मेरे मन में आ रहा है कि टैबलेट मिलने के बाद क्या इसके इस्तेमाल को लेकर भी कोई ट्रेनिंग दी जाएगी? ये एक अच्छा पॉइंट है। नोटिस में तो इसका जिक्र नहीं है, पर ये एक जरूरी अगला कदम हो सकता है, ताकि इन उपकरणों का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए न हो, बल्कि असल में शैक्षिक सुधार के लिए हो। ये एक सवाल है जिस पे शायद आने वाले समय में ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है इस पर भी काम होगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।